एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की हमें वैल्यू ध्यान में रखें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। 8.1 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने स्टडी किया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना 0, उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4। लास्ट में 4 आ रहा है तो 4 से हम डिवाइड करेंगे। 3 को भी 4 से डिवाइड करूंगा, 2 को भी करेंगे, 1 को भी करेंगे और 0 को भी हम डिवाइड करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे रूट लेना, इनको हमें रूट में लिखना। तो 2/4, 3/4 भी रूट में आएगा, 4/4 भी रूट में आएगा। 0/4 कितना होगा? 0 में अगर किसी भी नंबर से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 0। तो रूट में 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। रूट 1/4 को हम लिख सकते हैं रूट 1/√4। रूट 1 की वैल्यू 1 एंड रूट 4 की वैल्यू कितनी? 2। 2/4 में 2 से 4 को कैंसिल आउट करूंगा 2, तो यहाँ से कितना आएगा? रूट 1/2। रूट 1/√2। रूट 1 की वैल्यू 1 एंड रूट 2 को रखेंगे एज इट इज। रूट 3/4, तो रूट 3/√4 इक्वल्स टू रूट 3 को रखूंगा एज इट इज और रूट 4 की वैल्यू कितनी? 2। 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, रूट में कितना आएगा? 1, तो रूट 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2। साइन थीटा ले रखा है, यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू ले रखी 0। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी? रूट 3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। साइन की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी, इसके बाद ये टेबल बाकी इसी वैल्यू से आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। रूट 3/2 को मैं यहाँ पे लिखूंगा रूट 3/2। 1/√2 को यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। उसके बाद 1/2 को लिखूंगा यहाँ पे 1/2। 0 को हम लिखेंगे यहाँ। नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टेन थीटा की। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। टेन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन 0 अपॉन कोस 0 इक्वल्स टू साइन 0 पे कितना? 0 डिवाइडेड बाई कोस 0 की वैल्यू कितनी? 1, तो 0/1 कितना होगा? यहाँ पे 0। टेन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साइन की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई कोस 30 की वैल्यू रूट 3/2। रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे इक्वल्स टू में कितना आएगा? 1/√3। टेन 45 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। साइन की वैल्यू भी 1/√2 एंड कोस की वैल्यू भी 1/√2। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट होगा, वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। टेन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साइन की वैल्यू रूट 3/2 डिवाइडेड बाई कोस 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे कितना आएगा? रूट 3/1। रूट 3/1 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? रूट 3। टेन 90 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साइन की वैल्यू कितनी है? 1 एंड कोस की वैल्यू कितनी? 0, तो 1/0। 1/0 को हम लिखेंगे इनफाइनाइट। 1/0 किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो वो इनफाइनाइट आएगा। 1/0 को इनफाइनाइट लिखेंगे या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड और हिंदी में लिखेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित। टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू रूट 3, टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कोट थीटा आपको क्या बता रखा है? 1/tan थीटा। कोट थीटा किसके इक्वल होता है? 1/tan थीटा के। टेन की वैल्यू 0 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1/tan थीटा, तो इसकी वैल्यू 0, तो 1/0 क्या होगा? इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित, जो हमने यहाँ पे लिखा है। 1/tan थीटा, टेन की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई होगा √3, तो 1 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 1। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पे कितना आएगा? √3 आएगा। 1/tan थीटा, टेन की वैल्यू 1, तो 1/1 कितना आएगा? 1।
1 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना √3, तो 1 अपॉन √3 आएगी। 1 अपॉन यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी इनफाइनाइट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 0, तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 1 अपॉन 0। 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और डिवाइडेड बाई 1, और 0 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ या फिर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। कोट थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होगी इनफाइनाइट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। कोट 30 की वैल्यू √3 एंड कोट 45 की वैल्यू 1, कोट 60 की वैल्यू 1 अपॉन √3 एंड कोट 90 की वैल्यू कितनी होगी 0। सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेक थीटा आपको क्या बता रखा है 1 अपॉन कोस थीटा। सेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन कोस 0, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी 1, तो 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू कितना 1 अपॉन यहाँ पे कोस की वैल्यू कितनी √3 अपॉन 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 डिनोमिनेटर में कितना √3 इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ 2 अपॉन √3। 1 अपॉन कोस की वैल्यू कितनी 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से डिनोमिनेटर में 1 इक्वल्स टू में कितना आएगा √2। 1 अपॉन कोस की वैल्यू कितनी 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से डिनोमिनेटर में 1 इक्वल्स टू 2। 1 अपॉन उसके बाद कोस की वैल्यू कितनी 0, तो 1 अपॉन 0 कितना होता है इनफाइनाइट इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 डिग्री की वैल्यू, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू 2 एंड सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, तो यहाँ से कितना आएगा 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 को मैं क्या लिखूंगा इनफाइनाइट या फिर लिख सकता हूँ मैं नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 अपॉन 2, उसके बाद में 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू में कितना आएगा 2। 1 अपॉन साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √2, 1 अपॉन 1 अपॉन √2, √2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू √2। 1 अपॉन साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन 2, 1 अपॉन √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल्स टू में कितना आएगा 2 अपॉन √3। 1 अपॉन साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू कितना होगा 1। कोसेक 0 की वैल्यू कितनी होगी इनफाइनाइट। कोसेक 30 की वैल्यू 2, कोसेक 45 की वैल्यू √2, कोसेक 62 अपॉन √3 एंड कोसेक 90 की वैल्यू 1। एक्सरसाइज 8.2 इसी टेबल पे बेस्ड है। अगर ये टेबल आपको बनानी आती है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसको एक बार मैं फिर से बताता हूँ। एंगल हमने यहाँ पे क्या ले रखा है थीटा ले रखा है, तो साइन थीटा की अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है 0 डिग्री पे, उसके बाद 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 पे मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें ओनली साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 0, उसके बाद 1 2 3 4, लास्ट में 4 आ रहा तो 4 से हम सबको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम इनको हम रूट में लिखेंगे, यहाँ पे भी रूट, तो सब में हम यहाँ पे क्या करेंगे रूट लेंगे। 0 अपॉन 4 कितना होगा √0, और √0 की वैल्यू कितनी 0, √1 अपॉन 4, तो 1 का रूट 1 एंड 4 का रूट कितना होगा 2। 2 अपॉन 4 को सोल्व करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करूंगा, यहाँ पे कितना आएगा 2, तो 1 अपॉन 2 आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन √2। √3 अपॉन 4 को क्या लिखूंगा √3 और √4 का मतलब 2, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, इसकी वैल्यू 1, तो √1 का मतलब कितना होगा 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी 1, साइन की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके बाद मुझे अगर यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 को लिखूंगा सबसे पहले, उसके बाद √3 अपॉन 2, 1 अपॉन √2, उसके बाद 1 अपॉन 2 और यहाँ पे 0। टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टेन क्या होता है साइन अपॉन कोस,
0/1 कितना आएगा 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा 1/√2। 1/√2 1/√2 यहाँ पे कितना 1। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ये डिनोमिनेटर वाला 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो √3/1 इसका मतलब √1/0 तो 1/0 कितना होता है इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड। साइन कोस टेन की वैल्यू ध्यान में रखनी। उसके बाद अगर मुझे कोट की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ 1/tan थीटा। सेक थीटा की वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे 1/cos थीटा एंड कोसेक थीटा की वैल्यू के लिए लिखूंगा 1/sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू ध्यान में रखनी। उसके बाद हम साइन थीटा की वैल्यू से सारी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में इसी टेबल का यूज होगा।